देश में महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक औरंगजेब को नायक खलनायक बताने की सियासत हो रही है। दक्षिण में तमिलनाडु के डीएमके सरकार बीजेपी पर हिंदी भाषा थोपने की राजनीति करती है। तब दस्तक देता सवाल राजस्थान से आया है कि क्या सरकारी अस्पताल में उर्दू लिखना बोलना अपराध है? जहां स्कूल में विदाई समारोह का नाम जश्न अलविदा रखा तो शिक्षा मंत्री को चुभ गया, उन्होंने जांच कमेटी बनवा दी है। जहां सब कुछ सामान्य है, वहां असामान्य सोच की सियासत की वजह से कार्यक्रम के लिए बने बैनर पर सफेद कागज चिपकाना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दावा है कि कार्यक्रम का नाम जश्न अलविदा रखा गया, लेकिन फिर सरकारी स्कूल वालों को उस पर जश्न अलविदा जहां लिखा था, सफेद कागज चिपकाकर वार्षिकोत्सव लिखना पड़ता है। क्योंकि राजस्थान में कुछ हिंदू संगठन और शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री को यह पसंद नहीं कि सरकारी स्कूल में हिंदी की जगह उर्दू बोली या लिखी जाए। इसीलिए प्रिंसिपल साहब घबराहट में कहते हैं, एसडीएमसी सदस्य ने या जो भी उपस्थित सदस्य ने उसमें सहमति दी थी बच्चों की इच्छा को देखते हुए, फिर भी मैंने उसको विड्रॉ कर दिया था। और प्रोग्राम में पूरी वीडियो क्लिप है, कहीं भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है जश्न अलविदा का। बच्चे चाहते थे कि कार्यक्रम का नाम जश्न अलविदा हो। स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी की सहमति थी। फिर भी घबराए हुए प्रिंसिपल कार्यक्रम में तो जश्न अलविदा पर सफेद कागज चिपकाकर बच गए। लेकिन कुछ निमंत्रण जश्न अलविदा लिखे ऐसे बटे कि हिंदू संगठन के लोग स्कूल के विदाई कार्यक्रम को जश्न अलविदा लिखे जाने पर छात्रों पर जबरन इस्लामी शिक्षा थोपने, धर्म परिवर्तन से लेकर लव जिहाद तक लाने वाली साजिश सूंघ कर एसडीएम के पास शिकायत कराए। वार्षिक उत्सव में निमंत्रण पत्र पर जश्न अलविदा शब्द लिखा जाता है। हमारी बार बार मांग यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। सरकारी स्कूल में विदाई समारोह को जश्न ए अलविदा लिखे जाने से संस्कृति पर खतरा समझते ये चंद लोग ही नहीं हैं। यहाँ तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर राजस्थान में 3 सदस्यों की कमेटी बैठा दी गई कि भाई स्कूल सरकारी है तो वहाँ पर हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया? कैसे वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह को जश्न अलविदा बना दिया गया? 12 में जश्न अलविदा कार्यक्रम हुआ, उस पे जांच के लिए जश्न अलविदा कार्यक्रम नहीं हुआ, वो वार्षिकोत्सव या बच्चों का विदाई समारोह था। उसमें इस प्रकार के निमंत्रण छपवाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त योग्य नहीं है, असहनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए। उसमें आपत्ति किस चीज को लेकर? आपत्ति ये है कि यदि हिंदी में कोई शब्द नहीं होता उनके पास, ऐसा कोई शब्दकोश में शब्द नहीं मिल पा रहा था, तो हमको कहते या अधिकारी को बताते तो शायद हम वो उसको अच्छा। मदन दिलावर, जिनके नाम में शामिल दिलावर शब्द तक फारसी का है, जिसका मतलब होता है वीर, साहसी, हिम्मती, बहादुर, लेकिन शिक्षा मंत्री के लक्षण लगते नहीं, क्योंकि इन्हें वार्षिकोत्सव को स्कूल में जश्न अलविदा लिखना बर्दाश्त योग्य नहीं, असहनीय है, कार्रवाई चाहते हैं। वैसे ये कार्रवाई क्या अपने मुख्यमंत्री पर भी करेंगे, जो सदन में उर्दू में शेर पढ़कर विपक्ष को घेरते आए हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। राजस्थान का विधानसभा रोज शेरो शायरी से गुलजार रहता है। मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, बजट भाषण हो, ये राज्यपाल का अभिभाषण हो या फिर जवाब हो, शेरो शायरी में जवाब देते हैं। मगर सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक का मन कविमय हो गया और वो विदाई समारोह का नाम जश्न अलविदा रख दिया, तो राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री को नागवार गुजरा और उसकी जांच के लिए कमेटी बैठा दी गई है। आप कमेटी बना रहे हो, सस्पेंड करने की तैयारी कर रहे हो, उस अधिकारी पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, ये सब चीजें गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब खुद प्रधानमंत्री जहाने खुसरो प्रोग्राम में जा सकते हैं, एक प्रकार से संविधान पे हमला है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान सब लोगों को स्वतंत्रता देता है, बोलने की, कुछ पढ़ने की, लिखने की, उनको आजादी है। पक्ष कह रहा है कि बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा में। कर रहे होंगे। शिक्षा विभाग में हिंदी में हम उर्दू का उपयोग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी गए थे जश्न खुसरो में। मैं पढ़ाई बात कर रहा हूँ विद्यालय की। विद्यालय में हिंदी में हम उर्दू का उपयोग नहीं कर सकते।
दावा है कि स्कूल में काम करते कुछ मुस्लिम शिक्षक की वजह से कार्यक्रम का नाम जश्न अलविदा रखा गया। लेकिन अगर ऐसा है तो ये भी कोई अपराध नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी गैर वाजिब कार्रवाई किसी शिक्षक के खिलाफ सिर्फ इसलिए ना कर दी जाए क्योंकि शिक्षा मंत्री को लगता है उर्दू बोले या लिखे जाने से हिंदू और हिंदी खतरे में पड़ जाएंगे। 12 से राम मेहता और मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।